है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नॉलेज वर्ड पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपना आइडियम एंड फ्रेजेस की जो सीरीज चल रही है उसको ही कंटिन्यू करेंगे और ये पार्ट 5 होगा। तो देखेंगे आज की वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस हैं और ये ही इडियम फ्रेजेस अभी जो CHSL का एग्ज़ाम है आपका जो ड्यू है अप्रैल 2021 में, और जो CGL है मई 2021 में, उसमें भी यही रिपीट होंगे। और भी जिन एग्जामों में इंग्लिश आती है और इडियम फ्रेजेस पूछे जाते हैं तो सेम यही रिपीट होंगे, क्योंकि ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो देखते हैं कौन कौन से इडियम फ्रेजेस हैं आज की इस वीडियो में। तो पहला इडियम है दोस्तों, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। एवेन्यू का मतलब जानते ही हैं, रास्ता होता है, और एक्सप्लोर करना मतलब होता है किसी चीज़ की खोजबीन करना, उसके अंदर तक के भागों में पता लगाना। जैसे आप कहते हैं कि मैं नेचर को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो आप जगह जगह पर विजिट करेंगे, विभिन्न स्थानों पर जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, कन्याकुमारी जाएंगे, और हर जगह की नेचर का, क्लाइमेट का, वहाँ पर के एटमॉस्फेरिक कंडीशन का, वहाँ पर रेत है या बर्फ़ है, इस सब को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। तो वही होता है कि प्रत्येक रास्ते को जब आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, तो इस सर्च कर रहे हैं ऑल स्ट्रीट्स। तो ये तो डायरेक्ट मीनिंग हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं कि इडियम ऐसे दे दिया जाए उसका डायरेक्ट मीनिंग हो। टू स्काउट द विल्डरनेस, मतलब कि विल्डरनेस मतलब होता है जहाँ पर उधेड़पन होता है, वहाँ पर जाएंगे आप। टू फाइंड एडवेंचर मतलब कोई सा एडवेंचर फाइंड करेंगे। टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, तो इसका आंसर यही होगा। तो अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं हर एक रास्ते को, तो आप अपनी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ट्राई कर रहे हैं, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, किसी में से सोच रहे हैं कि किसी एक में से सक्सेस आपको मिल जाए। तो अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं एवरी एवेन्यू, तो मतलब है कि आप ट्राई कर रहे हैं एवरी अपॉर्चुनिटी। तो देखेंगे नेक्स्ट कौन सा है, एट वंस बैक एंड कॉल। अगर आप किसी के बैक एंड कॉल पे हमेशा अवेलेबल हैं तो आप उसके लिए यूजफुल हैं, वो आपका यूज करेगा हमेशा आपको, मतलब आप उसके सबॉर्डिनेट हैं, आप उसके अंडर काम कर रहे हैं, तभी आप उसके बैक एंड कॉल पर हमेशा हाजिर हैं। वो एक बार आपको कॉल करेगा, आप तुरंत उसके सामने हाजिर हो जाएंगे उसके बातों का आंसर देने के लिए, उसके द्वारा जो कार्य बताया गया उसको करने के लिए। तो ये हो जाएगा टू बी यूजफुल टू समवन दोस्तों। तो एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब हो जाएगा टू बी यूजफुल टू समवन। सो नेक्स्ट देखेंगे, रेड लेटर डे दोस्तों होता है जैसे कि 15 अगस्त का दिन हो गया या आपका जो बर्थडे होता है, तो एक रेड लेटर डे होता है आपकी ज़िंदगी में। तो क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है और उस दिन आप बहुत इंजॉय करते हैं, तो रेड लेटर डे मतलब कि जिस दिन आपको, मतलब रेड से लिखा हुआ, रेड का मतलब मान लीजिए लाल, खून से लिखा हुआ कोई लेटर मिल जाए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी, तभी उस दिन आपको मिलेगा। तो मतलब वो डे भी इंपॉर्टेंट होगा और आप उस डे को सेलिब्रेट करेंगे, जॉय मनाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एन इम्पॉर्टेंट आर जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ। रेड लेटर डे मीन्स हो जाएगा आज इम्पॉर्टेंट आर जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ। सो नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब होता है दोस्तों कि आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी सिचुएशन पर पहुंच गए हैं कि अब आप सोच नहीं पा रहे हैं इसके आगे कहाँ से बढ़ें, कि आगे जाएं या पीछे जाएं या क्या करें क्या ना करें। मतलब आप एकदम पजल्ड हो चुके हैं, आप इस मनोदशा में नहीं है कि आप कोई अच्छा डिसीजन ले पाएँ। तो मतलब होता है उसे अनेबल होना, टू टेक अ डिसीजन या टू एडवेंचर इन योर लाइफ, अनेबल टू एडवेंचर इन योर लाइफ, अनेबल टू टेक अ डिसीजन इन लाइफ, पजल्ड इन योर लाइफ। तो एट अ लास्ट का मतलब होता है दोस्तों अनेबल होना, तो आपको ये याद रखना है। एबल का मतलब होता है कि आप सक्षम हैं, ये नहीं होगा। एक्सपर्ट का मतलब होता है आप किसी कार्य में कुशल हैं। डिफीट का मतलब होता है आप किसी कार्य में हार गए हैं, या डिफीट मतलब हार होता है, इसका उल्टा होता है विन। डिफीट और विन, जैसे कि इंग्लैंड की टीम डिफीट कर गई और इंडिया की टीम विन कर गई, भी टेस्ट जो हुआ था। सो नेक्स्ट देखेंगे, इन ब्लैक एंड वाइट। अभी मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में एक इडियम पढ़ाया था, इंस एंड आउट। इंस एंड आउट तो मतलब कि आपको एवरी डिटेल, इसका मतलब होता है एवरी डिटेल ऑफ एन वर्क, ये या फिर एवरी डिटेल ऑफ एन पेपर। कोई भी चीज़ है कि जैसे कि कोई केस आप लड़ने जा रहे हैं, तो आप आपका वकील पूछेगा इसकी इन्स एंड आउट्स मुझे बताओ, मतलब एवरी डिटेल बताओ। तो उसी प्रकार का से राइम करता हुआ एक और इडियम है, इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है कि जैसे कि आप किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें एमएसपी चाहिए, हमें एमएसपी चाहिए, और सरकार कह रही है कि हम आपको एमएसपी देखेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे राइटिंग में दो, मतलब कि इन ब्लैक एंड वाइट में दो, ब्लैक और वाइट कलर के पेन में लिख के
वाइट कागज़ पर ब्लैक कलर की पेन से ऐसे आप इसको याद कर लीजिए, लिख के दो। तो मतलब हो गया इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब हो जाएगा इन राइटिंग, कि कोई चीज़ मुझे इन ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग में लिख के दो। मैं आपकी जुबानी बातों पे या ओरल बातों पर विश्वास नहीं करूँगा, मुझे लिखित में चाहिए, इन राइटिंग में चाहिए। हैंड एंड ग्लोव, हैंड मतलब होता है दोस्तों आपका जो हाथ है, कलाई है, और उसमें आप ग्लोव पहनते हैं। तो हाथ और ग्लोव का वही मतलब कैसा नाता है, बहुत नज़दीकी का रिश्ता है, बहुत इंटीमेट रिलेशन है। तो मतलब हो गया हैंड एंड ग्लोव का मतलब हो जाता है हैंड और ग्लोव का उसी तरीके का रिलेशन होता है जैसे कि माता का अपने लड़के के साथ होता है। मतलब बहुत ही इंटीमेट, बहुत ही घनिष्ठ रिलेशनशिप होता है। तो वेरी इंटीमेट इसका हो जाएगा, हैंड एंड ग्लोव का हो जाएगा वेरी इंटीमेट। वेरी डिफिकल्ट का मतलब होता है, डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन, वेरी का मतलब होता है बहुत, बहुत कठिन, ये तो होगा नहीं दोस्तों। वेरी रूड का मतलब होता है जिसका व्यवहार अच्छा ना हो, जो कि नॉर्मल व्यवहार से हटके हो। जैसे कि आप किसी से, कोई आपसे रास्ता पूछ रहा है तो आप उसको बताएंगे कि हाँ ये रास्ता है। तो ये तो एक होता है कि नॉर्मल बिहेवियर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन आपसे कोई रास्ता पूछे तो आप क्या करें कि अरे मुझे नहीं पता, जाओ मेरे पास से भागो। तो ये ऐसा बिहेवियर है कि जो एक्सपेक्टेड नहीं है किसी अच्छे आदमी से, तो उसे कहते हैं रूड बिहेवियर। ओपन एनमी का मतलब होता है खुला शत्रु, ये नहीं होगा। तो हैंड एंड ग्लोव का मतलब हो जाता है वेरी इंटीमेट। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब हो जाता है इन राइटिंग, कि मुझे लिखित में दो। सो नेक्स्ट देखेंगे कौन से इडियम है। अ लेम एक्सक्यूज, लेम का मतलब आपको पता है लंगड़ा होता है। एक्सक्यूज आप देते हैं, जैसा कि आप बचपन में स्कूल जाते हैं तो टीचर आपसे पूछता है कि कल तुम क्यों एब्सेंट थे क्लास से, तो आप बता देते हैं कि कल मुझे बुखार हो गया, या फिर कल मैं अपने मामा के यहाँ गया था, मौसी के यहाँ गया था। लेकिन आप ऐसा कुछ गए नहीं रहे होते हैं या कुछ किए नहीं हो रहे होते हैं, ये एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि ऐसा होगा, इस वजह से मैं कल स्कूल नहीं आया था। या फिर आपसे कोई काम गलत हो जाता तो आपके पिता पूछते हैं कि ये किस वजह से हो गया, तो आप किसी दूसरे के ऊपर बता देते हैं इस वजह से ऐसा हो गया, यानी कि मेरी कोई गलती नहीं थी। समझे, आप एकदम सही हैं, आपसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती। तो मतलब लेम एक्सक्यूज का मतलब होता है एक लंगड़ा एक्सक्यूज दे देना, मतलब कि एक लंगड़ा बहाना बना देना, मतलब कि जो कि सेटिस्फैक्ट्री ना हो, ऐसा बहाना बता देना जिससे कि दूसरा आदमी सेटिस्फाई ना हो। समझ रहे हैं। जैसे कि एक बचपन में एक किताब में एक कहानियाँ चलती थी कि एक आदमी के पास हथौड़ा था और वो अपने किसी दोस्त को दे जाता है। तो फिर और उससे एक साल बाद जब हथौड़ा मांगने आता है तो वो आदमी कहता है कि हथौड़े तो जो है उसको चूहे खा गए। तो मतलब लोहा चूहा खा नहीं सकता। तो मतलब ये लेम एक्सक्यूज़ था, मतलब जिस पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तो ये होता है अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। लेम एक्सक्यूज का मतलब ये हो जाता है। गुड एक्सप्लेनेशन तो होगा नहीं। यूजलेस टॉक, यूजलेस टॉक नहीं होगा। तो यहाँ पर मेनली होता है एक्सप्लेनेशन के टर्म में। तो एक्सक्यूज का मतलब हो जाएगा अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, लेम एक्सक्यूज। सो नेक्स्ट देखेंगे कौन सा इडियम है। टू गिव बेंट टू, अगर आप अपने टू गिव बेंट टू का यूज किया जाता है कि एक्सप्रेस करने के लिए, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो जैसे कि होता है गांधी जी गिव बेंट टू देयर इनर वॉइसेस, मतलब गांधी जी ने अपनी आंतरिक जो भावनाएं थी उनको एक्सप्रेस किया। या फिर कह दिया जाएगा भगत सिंह गिव बेंट टू देयर रिवोल्यूशनरी एक्सटिंक्ट इन फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल। जो फ्रीडम का स्ट्रगल था हमारा, जो स्वतंत्रता के लिए, उसमें अपनी भगत सिंह ने जो उनके अंदर रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी शक्तियाँ थी उसको एक्सप्रेस किया, उसको छुपाया नहीं, हाइड नहीं किया, कंसील नहीं किया। तो यहाँ पर हो जाएगा टू गिव बेंट टू का मतलब हो जाएगा दोस्तों टू एक्सप्रेस करना। मतलब कि अगर आप जो हैं उसको एक्सप्रेस कर दे रहे हैं कि आप छुपा नहीं रहे हैं। टू गेट बिंड, गेट बिंड का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ का पता जान पाना कि वो चीज़ कहाँ से हो रही है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी पता लेना। तो मानना हो जाएगा कम टू नो। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। टू गेट बिंड, गेट माने होता है पाना और बिंड का मतलब होता है हवा। तो हवा कहाँ से आ रही है इस बारे में अगर आप पता जान जा रहे हैं तो आपको कम टू नो, मतलब कि आपकी जानकारी में वो चीज़ हो जा रही है। टू फ्लाई होगा नहीं, उड़ना तो होगा नहीं। टू फॉरगेट भूल जाना नहीं होगा। टू टेल बताना नहीं होगा। कम टू नो होगा। टू गेट विंड का मतलब होता है हवा को पा जाना, मतलब हवा के बारे में पता पा जाना कि वो किस दिशा से आ रही है। तो कम टू नो, ये मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब होता है कम टू नो, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी पा जाना, टू गेट विन। और टू गेव बेंट टू का मतलब हो जाता है अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना, एक्सप्रेस कर देना। सो नेक्स्ट देखेंगे अंडर द थंब आप, अगर आपके थंब के नीचे कोई चीज़ है तो फिर आपके वो कंट्रोल में है। जैसे कि ना मैं अपने, तुम जैसे लोगों को मैं अपने अंगूठों के नीचे दबा के रखता हूँ, ऐसे हिंदी में मुहावरा बोला जाता है। तो वही इंग्लिश में मान लीजिए, ये इंग्लिश में है। अंडर द थंब आप का मतलब हो जाता है दोस्तों कि अंडर कंट्रोल, आप किसी के कंट्रोल में होना।
अंडर कंट्रोल ऑफ। बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ मतलब कंट्रोल के बाहर होना, ये नहीं होगा। अंडर द नोज ऑफ, नाक के नीचे होना, ये नहीं होगा। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, ये नहीं होगा। अंडर कंट्रोल ऑफ, किसी के कंट्रोल में होना। समझ रहे। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है दोस्तों कि जो इसेंशियल एलिमेंट होता है आप स्टोरी का, जैसे कि आप कोई बहुत सारी स्टोरी पढ़ी, एक जो कि 1000 वर्ड की स्टोरी थी, और उसमें से पूछा जाए कि इसका पार्ट एंड पार्सल क्या है, तो मतलब इसेंशियल एलिमेंट इसमें क्या है, तो आप बता देंगे उसे। उस स्टोरी को आप 50 वर्डों में नरेट कर देंगे या 100 वर्डों में नरेट कर देंगे और बता देंगे कि इसका जो है सार यही है। तो उसका पार्ट एंड पार्सल क्या है, इसेंशियल पार्ट्स होता है। तो आप ये जानते रहिए। पार्टली नहीं, पार्टली का मतलब होता है कि आंशिक तौर पर। एक होता है कंप्लीट, और कंप्लीट का उल्टा ही होता है पार्टली। मतलब होता है कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, पार्टली का मतलब होता है कि एक फ्रैक्शन, एक भाग। लार्ज पार्ट मतलब बड़ा हिस्सा, ये नहीं होता है। अननेसेसरी पार्ट मतलब अनावश्यक भाग, ये नहीं होगा। तो पार्ट एंड पार्सल का मतलब हो जाता है दोस्तों, पार्ट एंड पार्सल का मतलब हो जाता है इसेंशियल पार्ट, इसेंशियल एलिमेंट जो होता है, जरूरी भाग होता है। अंडर द थंब ऑफ मतलब हो जाएगा अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो मतलब आपके अगर कोई चीज़ थंब के नीचे है, अंडर द थंब है, तो आपके कंट्रोल में है। सो नेक्स्ट देखेंगे अगर है तो। हाँ, और स्टैंड बाई दोस्तों का मतलब होता है स्टैंड बाई, जैसे कि कहा नहीं जाता कि ये मशीन स्टैंड बाई मोड में है, या सेनाएं स्टैंड बाई रखी गई हैं। अगर कोई भी अटैक एनिमी साइड से होता है तो तुरंत उन्हें ऑर्डर दे दिया जाएगा कि वो भी अपना अटैक रिटेलिएट करें, मतलब कि प्रत्युत्तर दें उस अटैक का। तो स्टैंड बाई मोड में होने का मतलब होता है कि सपोर्टिव मोड में होना, सपोर्ट में होना। तो आप इसको याद रखिए। स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े होना। पोस्टपोन का मतलब होता है किसी प्लान को आगे खिसका देना। रजिस्ट का मतलब होता है बाधित करना। एक होता है रजिस्ट और एक होता है असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना किसी काम में, और रजिस्ट का मतलब होता है उस काम में सहायता ना करके बल्कि उस काम को बिगाड़ने में लगना, उस काम का विरोध करना। और पोस्टपोन का मतलब होता है दोस्तों कि किसी काम को, जैसे कि कोई काम 10 तारीख को करने के लिए निश्चित था, लेकिन वो कह दिया गया कि अब ये 15 तारीख को होगा। जैसे आपका कोई रिजल्ट था कि 10 तारीख को आने वाला था, लेकिन एक नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आएगा कि 15 को आएगा, तो मतलब वो रिजल्ट क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया। और स्टैंड अप का मतलब होता है, आप क्लासों में बोला जाता है स्टैंड अप सिट डाउन, स्टैंड अप सिट डाउन। तो स्टैंड अप का मतलब होता है खड़ा होना। तो यहाँ पर स्टैंड बाई का मतलब हो जाएगा दोस्तों सपोर्ट करना। सो दोस्तों आज की वीडियो में शायद इतने ही थे। हाँ, इतने ही इडियम फ्रेजेस हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उनको और भी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि मैं भी मोटिवेशन पा सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।